खड़े हैं। ये एक्सप्रेसवे किसने बनाया है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये लोग जो कल आए थे, इन्होंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक्सप्रेसवे बनाया जाता है। अगर किसी ने जनता के लिए और शहरों को जोड़ने के लिए, गांव को जोड़ने के लिए अगर किसी ने एक्सप्रेसवे का सपना देखा था तो वो समाजवादी पार्टी है, जिसने सपना देख करके आज वो सपना पूरा हो रहा है। ये जो हवाई जहाज उतरे हैं, लड़ाकू विमान, क्या ये पहली बार उतरे हैं? जो आपने देखा यहाँ पर मिराज और सुखोई, हर्क्यूलिस जो हवाई जहाज उतरे, क्या पहली बार उतरे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी से 5 साल पीछे हैं। बताओ 5 साल पीछे है कि नहीं है? जो काम समाजवादियों ने 5 साल पहले किया था, वो आज भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। सड़क पर हवाई जहाज उतारने का काम कर रही है। ये एक्सप्रेसवे केवल सड़क नहीं है। ये एक्सप्रेसवे केवल सड़क नहीं है। मैंने जब शिलान्यास किया था उस समय अखबार निकालिएगा, याद करना, मैंने कहा था कि जितनी रफ्तार बढ़ा दोगे उतनी अर्थव्यवस्था तेजी से भागेगी। तो समाजवादी पार्टी ने अर्थव्यवस्था को, रफ्तार को बढ़ाने के लिए एक्सप्रेसवे बनाया है। और मैंने याद दिलाया हर बार कि अमेरिका जैसा देश, जो ताकतवर देश है, उसने भी यही कहा था, वहां भी यही कहा जाता है कि सड़कों को अमेरिका ने बनाया और अमेरिका सड़कों की वजह से बन करके आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई। अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बना दिया। इसलिए एक्सप्रेसवे बना करके हम लोगों ने आने वाले समय में अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े, हमारा किसान कैसे खुशहाल हो, हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं। ये शहरों को जोड़ने वाली, गांव को जोड़ने वाली सड़क, इसके किनारे मंडी बनाने का काम करेंगे, जिससे किसान की पैदावार को सही मूल्य मिल जाए और आपको कहीं भागना न पड़े, कहीं जाना न पड़े। इसके किनारे किसानों की सुविधा के लिए हमें मंडी से लेकर के और सुविधा देनी पड़ी, तो उन मंडियों को बना करके हम किसानों की पैदावार की सही कीमत देने का काम करेंगे। चीनी मिल जरूर है यहाँ आसपास, चीनी मिल है। मैं आज आपके साथ घोषणा करके जा रहा हूँ। अभी तो कई बार आपको इंतजार करना पड़ता है। चीनी मिल में गन्ना देने के बाद आपको इंतजार करना पड़ता है कि आपका पैसा अकाउंट में कब आए। कई बार बहुत समय लग जाता है, लेकिन ये समाजवादी लोग हैं जिन्होंने लैपटॉप दिया था। मैं यहाँ पर कहकर जा रहा हूँ, लैपटॉप देने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादियों ने कर करके दिखाया था। मैं ये कह के जा रहा हूँ, अपने गन्ना किसानों से वादा करके किसानों को जा रहा हूँ कि जैसे ही आपका गन्ना तुलेगा, चीनी मिल में जाएगा, उससे जिस तरीके से आप व्हाट्सएप कर लेते हो, उसी तरह आपके अकाउंट में पैसा पहुंचाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जीव चलाने वाले, ये झूठ बोलने वाले, ये जीव चलाने वाले और किसानों पे जीप चलाने वाले, इनसे सावधान रहने का काम करना। समाजवादी पार्टी के साथ आज सब रंग मिल गए हैं। समाजवादियों के साथ ओम प्रकाश राजभर जी का पीला रंग मिल गया, संजय चौहान जी का नीला और सफेद मिल गया, समाजवादी पार्टी का लाल हरा रंग पहले से ही है। उस तरफ के आरएलडी के साथ समझौता करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में आज हर रंग मिल गए हैं। आज जो हमारा इंद्रधनुष बन रहा है, बहुरंगी इंद्रधनुष है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक रंग है, एक रंग वाले आपके जीवन में कोई खुशहाली नहीं ला सकते हैं।
बताओ आपके जीवन में कोई खुशहाली ला सकते हैं? और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच रहे हैं कि किसानों को कीलों से डराया जा सकता है, किसानों पे जीप चढ़ाई जा सकती है, यहाँ के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान और नौजवान तैयार हैं, क्योंकि किसान को आय का धोखा दिया, नौजवानों को नौकरी और रोजगार का धोखा दिया। इस बार किसान और नौजवान दोनों तैयार हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, उनका सफाया करने का काम करेंगे। आज मैं चल रहा हूँ गाजीपुर बॉर्डर से, आपकी गाजीपुर के बॉर्डर से मैं चला हूँ। जो माहौल दिखाई दिया, जो लोग दिखाई दिए, जो जन समर्थन दिखाई दिया, जो समर्थन दिखाई दिया है, जो समर्थन आज दिखाई दिया है, गाजीपुर के बॉर्डर से आने वाले समय में इस गाजीपुर के बॉर्डर से और उस गाजीपुर के बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसलिए आपको याद रखना है, भारतीय जनता पार्टी ने, याद है क्या कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में चलेंगे, और डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती और आपकी मोटरसाइकिल भी नहीं चल पा रही है। बताओ, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं महंगा हुआ? डीजल पेट्रोल हुआ महंगा कि नहीं हुआ? और महंगाई हो गई, खाद कहाँ मिल रही बता दो आपको? डीएपी मिल पा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहना। ये चिलम वाले लोग हैं, ये धुआं उड़ाते हैं। हम तो कह के आए हैं, दिवाली पर मैंने कहा था कि जो मुख्यमंत्री आवास है उसको अच्छी तरह साफ कर देना, और कहीं अगर धुआं लगा हो तो धुआं भी निकाल देना, क्योंकि आने वाले समय में समाजवादी लोग आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले जा रहे हैं। इनकी लड़ाई आपने तो देख लिया होगा, आपने देखा होगा, दिल्ली वाले 4 पहिए पे चल रहे थे, दिल्ली वाले 4 पहिए की गाड़ी पे चल रहे थे, और हमारे बाबा जी वही पैदल चल रहे थे। बधाई देते सुल्तानपुर के लोगों को, कम से कम बाबा मुख्यमंत्री को पैदल चला दिया, और जब वोट पड़ेगा तो असली पैदल चलते चलते नजर आएंगे। इसलिए मैं बधाई देता हूँ आप सबको, मैं आपको बधाई देता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ कि रात में भी आप इंतजार कर रहे हैं। कौन करता है रात में 12 बजे इंतजार? और वो भी नौजवान किसान, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये सपना समाजवादियों का था सड़क बनाने का, आगे मौका मिलेगा तो इससे ज्यादा किसान गरीब के लिए हम लोग काम करके दिखाएंगे। उन्हीं शब्दों के साथ इतनी रात जो आपने हम लोगों को सुना, हमारे रथ के स्वागत में इतनी बड़ी संख्या में खड़े दिखाई दिए, मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। संजय वर्मा जी का भी धन्यवाद देता हूँ, अरुण वर्मा जी भी धन्यवाद, अमित सांबा जी का भी धन्यवाद, और जितने हमारे अयोध्या, फरीदाबाद और आसपास के लोग कार्यकर्ता नेता का स्वागत करके बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का लोग सफाया करेंगे, क्योंकि 22 में बदलाव लाना है और नई सरकार बनाने का काम हम लोग करना है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई आपको।
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी से 5 साल पीछे हैं। बताओ 5 साल पीछे हैं कि नहीं हैं? जो काम समाजवादियों ने 5 साल पहले किया था, जो काम समाजवादियों ने 5 साल पहले किया था, वो आज पूरा विश्वास बाटे बदले कहानी हो, पूरा विश्वास बाटे बदले कहानी हो, साइकिल हमार भैया ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी से 5 साल पीछे हैं। बताओ 5 साल पीछे हैं कि नहीं हैं? जो काम समाजवादियों ने 5 साल पहले किया था, जो काम समाजवादियों ने 5 साल पहले किया था, वो आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई। अब इस गाजीपुर के बॉर्डर से लेकर के दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर तक थोड़ा सा या पीछे कर लो, जूम कर लो, थोड़ा पीछे कर लो, जूम कर लो। और जिस समय समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को शिलान्यास करने से पहले कि जिस तरीके से रफ्तार बढ़ती है और रफ्तार के बढ़ने से अर्थव्यवस्था बढ़ती है, और एक बात मैं हमेशा कहता था कि अमेरिका की जिस तरीके से सड़कें को बढ़ा सकते हैं, रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, तो प्रगति और तरक्की भी आपकी उसी रफ्तार से बढ़ेगी। इफ यू कैन डबल द स्पीड, यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। और दुनिया में जो मुल्क भी आगे बढ़े हैं, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरीन काम किया। मुझे खुशी है कि हमारे साथ बहुत सारे समाजवादी सरकार में मंत्री वो खड़े हैं। जिस समय इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था, वो सब लोग मौजूद थे। इस एक्सप्रेसवे के बाद जो गरीब इलाका है पूर्वांचल का, वो मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। जो सपना देखा था समाजवादियों ने, जिस रूप में सपना पूरा होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस तरीके का सपना पूरा नहीं हुआ है। ये खुशहाली का एक्सप्रेसवे है, ये शहरों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है, ये गांवों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। इससे शहर और गांव की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। गांव ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था और उसको और मजबूती देने का काम होगा इस एक्सप्रेसवे से। इसके किनारे मंडियां बननी थी, और मंडियों का इसलिए बनाना ज़रूरी है कि किसान जो अपनी पैदावार करता है, वो आखिरकार बाज़ार तक कैसे पहुँचे, उसको कीमत कैसे मिले। नहीं थी वो मंडियां नहीं बनी हैं। समाजवादी सरकार बनने पर किसानों को मंडी उपलब्ध कराने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसी तरह रोजगार के अवसर कैसे और पैदा हों, नौकरियां कैसे मिलें। आज पूरे भारत विकास खंड की ऐतिहासिक धरती
ग्राम पंचायत गिरी जरूरत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के भविष्य, देश की आशा, हम लोगों के नेता अखिलेश यादव जी का आगमन होने जा रहा है। मंच पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष समाजवादी वर्मा जो इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता है, जिनके सौजन्य से कार्यक्रम सुल्तानपुर के सौभाग्यशाली इतिहास में लिखा। हमारे बीच में शेर बहादुर पाल आज देवसरा पश्चिम प्रतापगढ़ के है, महासचिव है पार्टी के। 22 कुमार यादव के गिनती राम समाजवादी पार्टी की सरकार है। स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। राशिद खान जी, देवी यादव जी, सेक्टर प्रभारी भरतनाथ यादव जी, ये कानापुर जयसिंहपुर के साथी हैं। साथियों का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, आदर का भी हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं जाऊंगा भाई छोटे कदमों से आ रहे हैं। हम हृदय की गहराइयों से भाई कोई दामद रंगोली जी का, उनके साथ आए हुए सभी नौजवान साथियों का हम हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। हम बड़े भाई मोहित खान जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में सेक्टर मुस्लिम के सेक्टर प्रभारी प्रफुल्ल सिंह के साथ वंदन करते हैं, नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में 276 गोसाईगंज विधानसभा के सेक्टर प्रभारी देवी गंतव्य तारुक थे श्री राम यादव के परिचय के साथ आए हैं। हमारे बीच में सुल्तानपुर जिला पंचायत की प्रथम पार्टी का पुनः दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खैरमत करते हैं। धन्यवाद भैया, दोस्तों भैया को प्रणाम है, वंदन है।